एक समय की बात है। संत रामदास और उनका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप इतने बड़े संत महात्मन हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतने ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेचकर आनी पड़ेगी। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक अशर्फी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को वह बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा और उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक अशर्फी देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जौहरी के पास लेकर जाओ और इसे बेचो। लेकिन इस बार भी शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया और उसने बताया कि सभी जौहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी नहीं खरीद सकते, इसके लिए तो लाखों अशर्फियां भी कम हैं। ये बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी के कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से नहीं आंका जा सकता। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके वस्त्रों से। अमेरिका में जीवन बीमा के विक्रय क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त फ्रैंक बेजर अपने व्यवसाय के आरंभिक काल में असफल हो चुके थे और उन्होंने अपनी बीमा कंपनी के पद से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया था। एक दिन वे इस्तीफा लेकर कार्यालय पहुंच गए। उस समय प्रबंधक महोदय अपने विक्रेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बेजर प्रबंधक कक्ष के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। अंदर से आवाज आई, मैं जानता हूं कि आप सभी योग्य विक्रेता हैं, किंतु आप यह विशेष ध्यान रखें कि योग्यता से भी अधिक महत्वपूर्ण है उत्साह, आपका जोश, जीवन की ऊर्जा, जो मंजिल की दिशा में आपकी सहायता करती है। आपका उत्साह, आपकी उमंग ही आपको सफलता की शिखर पर पहुंचा सकती है। इन शब्दों को सुनकर बेजर ने अपना निर्णय बदल लिया और जेब में रखे इस्तीफे को उसी समय फाड़ दिया। वे फौरन अपने घर चले गए। दूसरे दिन से फ्रैंक बेजर ने अपने काम को बड़े उत्साह के साथ करना शुरू किया। उनके उत्साह से ग्राहक इतने प्रभावित हुए कि कुछ वर्षों में वे अमेरिका के नंबर 1 सेल्समैन बन गए। तो दोस्तों, उत्साही जीवन के संघर्ष में धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धन के बार बार नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति उसे पैदा कर लेता है। उत्साह वह अग्नि है जो हमारे शरीर रूपी इंजन के लिए भाप तैयार करती है। तो दोस्तों, ये थी 2 बहुत ही सुंदर कहानियाँ। अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी कहानियों और सुंदर बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।